सोचे जब एक छोटा सा बयान दो देशों के रिश्ते में बड़ी हलचल मचा दे और जब एक अनुभवी कूटनीति सिर्फ शब्दों के दम पर सामने वाले को आईना दिखा दे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने भारत तुर्की रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की के दौरे पर गए। आधिकारिक वजह तो सामने आई, लेकिन पाक इंडिया के मुताबिक यह दौरा किसी कूटनीतिक समर्थन की तलाश में था। इस दौरान उनकी मुलाकात तुर्की की सीनियर अधिकारी डलमा से हुई। मीडिया के सामने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यही से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाया गया और इसी बहस में डलमा ने भारत को लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए जो एक डिप्लोमेटिक मर्यादा के दायरे से बाहर माने गए। उन्होंने भारत की नीतियों की तुलना दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विवादों से कर दी और यह कहने की कोशिश की कि भारत कश्मीर में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहा। अब यही पर सवाल उठता है, क्या किसी दूसरे देश का अधिकारी किसी संवेदनशील आंतरिक मुद्दे पर इस तरह सार्वजनिक टिप्पणी कर सकता है? मान लीजिए आपके घर का कोई पारिवारिक मामला है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिना पूरी जानकारी के सबके सामने आपके घर पर सवाल उठाने लगे तो क्या आप चुप रहेंगे? शायद नहीं। बस यही स्थिति यहाँ भी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन भावनाओं से नहीं, तथ्य और अनुभव से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो देश संगठनों को राजनीतिक आंदोलन मानता है उसे दूसरों को लोकतंत्र पर उपदेश देने से पहले अपने रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी चाहिए। जयशंकर साहब ने यह भी याद दिला दिया कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक रहती है और अगर यहाँ किसी समुदाय के साथ संस्थागत भेदभाव होता है तो भारत आज वैश्विक मंच पर एक स्थिर और उभरित अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा नहीं होता। उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की कि कश्मीर भारत का आंतरिक विषय है और इस पर बाहरी टिप्पणियां ना तो मददगार है और ना ही स्वीकार्य। संदेश सीधा था, बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े संप्रभु देश पर आरोप लगाना कूटनीति नहीं, गैर जिम्मेदारी है। दोस्तों, कूटनीति तलवार से नहीं शब्दों से लड़ी जाती है और इस मामले में भारत ने दिखा दिया कि शांत भाषा में मजबूत संदेश दिया जा सकता है। अगर आप जयशंकर साहब के इस संतुलित और स्पष्ट रूप से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें। डलमा के बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।